स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल शोशी को देखते हैं। डुआन कहता है तुम्हारा तो वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो वेडिंग ड्रेस तुम्हारे किसी काम की नहीं है। लिन को पसंद आ गई है तो लिन को उधार दे दो। शोशी कहती है वेडिंग ड्रेस मेरी पर्सनल है और मुझे नहीं लगता कोई वेडिंग ड्रेस उधार देता होगा। लिन कहती है डुआन को ब्लेम मत करना, तुम्हें तो पता है ना ये मेरी कितनी फिक्र करता है, सॉरी। डुआन कहता है तुम्हारी की गलती, तुम क्यों माफी मांग रही हो? और शोशी तुम कौन सा शादी करने वाली हो, तो तुम्हारे पास वेडिंग ड्रेस वेस्ट ही जाएगी। शोशी बताती है कि ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड डुआन है और हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, और इवन मैं तो इसके साथ पूरी लाइफ बिताने के सपने देखने लग गई। कितनी बार खुद को उस वेडिंग ड्रेस में इमेजिन किया, पर अफसोस पास्ट में देखते हैं शोशी घूमती हुई जा रही थी, उसका पैर मुड़ गया था तो डुआन अपनी बैग पे टांग के ले जाता है। शोशी उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए केक देती है तो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है लिन, ये भी तुम्हारी तरह डांस स्टूडेंट है। वो हैरान कि अगर ये गर्लफ्रेंड है तो फिर मैं क्या हूँ? इसने बार बार मुझे इग्नोर किया, बार बार प्रवोक किया, तभी तो ये तो श्योर है कि मैं इसकी हर बात मान लूंगी, पर अब बस बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। एंड कहती है मैं बताना भूल गई, मैं मैरिड हूँ, हमने आज सुबह ही मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, इसलिए मैं किसी को अपनी वेडिंग ड्रेस उधार नहीं देने वाली। वेडिंग ड्रेस मेरी खुद की शादी के लिए है। और उठ के जाने लगी थी। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमारा मेल इन मिस्टर जिन कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, तो कहती है मिस्टर जिन तुम लेट नहीं हो, मैं ही जल्दी आ गई। तो वो उसे बिठा के अपना रेज्यूमे देता है। शोशी पढ़ती है रिच हैंडसम, तो कहता है तुम चाहे अभी चेक भी कर सकती हो। वो हैरान तो कहता है चलो अभी मेरे सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शोशी कहती है अभी जल्दी नहीं हो जाएगा, क्या तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो? मिस्टर जिन एकदम हाँ कर देता है, तो वो भी नर्वस होकर हाँ कर देती है। मिस्टर जिन कहता है ये रही विला की कीज। फिर जब वो जा रही थी कॉल करता है घर कब आओगी? मिसेस जिन भूल गई हो क्या आज रात हमारी वेडिंग नाइट है? तो वो उसके विला में आती है। मिस्टर जिन अपने पेट कोको के साथ आ रहा था तो सोचती है ये तो सच में बड़ा हैंडसम है और ऊपर से इतना टॉल भी है, इसके सामने तो इसका रेज्यूमे फीका पड़ रहा है, पर चाहे जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग हो मुझे क्या, ये तो सिर्फ शादी है, क्या फर्क पड़ता है मैं किससे भी शादी करूं। कोको कुछ करता है बट वो उसे ऑर्डर देके बैठा देता है। फिर शोशी के क्लोज हो कहता है क्या तुमने खाना खाया? वो नर्वस हो कहती है मैंने डांस कंपनी में खा लिया था, पहले शावर लेके आती हूँ, भागने लगी थी। तो कहता है इधर की तरफ किचन है, वॉशरूम ऊपर है। वो ऊपर भाग जाती है। मिस्टर जिन हंस पड़ता है मैं इतना डरावना हूँ क्या? कोको पक्का तुम्हारी गलती है, फाइनली जाके मुझे वाइफ मिली है, अगर उसको डरा के भगाया ना तो फिर देख लेना। कोको वास लाइक बंदी मिलते ब्रो को भूल गए। मिस्टर जिन कहता है मुझे कॉल मत करो, आज रात मेरी वेडिंग नाइट है। उसका फ्रेंड पूछता है ब्रो तुमने सच में शादी कर ली, क्या तुम उसे लाइक करते हो या बस तुम्हें वो सुंदर लगती है? शोशी को देख कहता है किससे भी शादी करो क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड कहता है ब्रो तुम जो इतने सालों सिंगल थे तुम तो परफेक्ट निकले। तो शोशी को जाके कहता है ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट। वो हैरान कि सब कुछ सही है तुम्हारा, तो बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मिस्टर जिन कहता है तुमने शादी के बारे में क्या सोचा था, बिना फिजिकल कांटेक्ट की शादी होगी या अलग रहना है, या तो मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करना चाहती हो? वो पूछती है तुम्हारा क्या? तो कहता है मुझे तो करना है और मेरी डिजायर से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहती है अगर तुम्हारी जरूरत है तो मैं पूरा कर सकती हूँ, और सोचती है दिखने में सिग्मा पर पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकला। अब जब मैंने इस अरेंज मैरिज को हाँ कर ही दिया है तो शादी की ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी। बेड की तरफ देखता है आगे, तो वो नर्वस होते बेड पे चढ़ने लगी थी। मिस्टर जिन कहता है स्लीपर नहीं उतारोगी? वो स्लीपर उतार के सुकड़ के बैठ जाती है, मुंह फेर के लेटी हुई थी पर साथ में नर्वस भी हो रही थी। मिस्टर जिन भी बार बार उसको देख रहा था, आइस बंद कर लेता है कि वो भी सो गई थी। फिर जब नींद में उसकी आइस खुलती है, उसे अपनी बैली पे लेटा देख के हैरान। मिस्टर जिन तो उठा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ जाता है। क्या तुम्हें किस करना है? शी वाज लाइक क्या? तो कहता है तुमने सुन लिया? तो कहती है पहले ब्रश कर लो। पकड़ के पूछता है क्यों? तो कहती है क्योंकि मुझे लगता है हमारी फर्स्ट किस में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन फिर दोनों ब्रश कर रहे थे, जैसे वो जाने लगी थी उसका हाथ पकड़ के उसे पूरी को उठा के ऊपर बैठा देता है एंड किस करने लगा था। शोशी एकदम हैरान उसे दूर करती है। मुझे अपना अंडरवेयर चेंज करना है। वो पूछता है क्या तुमने अंदर कुछ पहन रखा है? तो कहती है नहीं। वो कहता है फिर क्या चेंज करोगी? अब तो वैसे भी सब उतारना है। दोबारा किस करने लगा था, तो कहती है अभी मैंने शावर नहीं लिया, एकदम से वो सब करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो कहता है तुम्हें मुझे मना करने का पूरा हक है। वो कहती है पर ड्रामा और नॉवेल्स में अगर बात क्लियर ना करो ना तो फिर गलतफहमी बढ़ जाती है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वो सोचता है इसको डर लग रहा है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, और क्लोज होने लगा था तो डरती अपनी आइस बंद कर लेती है, बट वो उसको हंस के प्यार से हिलाता है। तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें पूरा स्पॉइल कर सकता हूँ। देन नीचे बैठ के उसको स्लीपर पहनाने लगा था। रात बहुत लंबी है, मैं वेट कर सकता हूँ। वो फिर से मुंह फेर के लेटी हुई थी तो मिस्टर जेन उसको पीछे से अकड़ लेता है। डरो मत, जब तुम रेडी होगी तभी हम वेडिंग नाइट मनाएंगे। प्यार से अकड़ के सोचाता है
तो स्माइल करती है। चलो किसी ने तो मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा। चैन से सो गई थी, फिर मॉर्निंग में उठती है, तभी उसे कॉल आता है, मेरा बर्थडे हम वहां मनाएंगे, मैं लिन के साथ जा रहा हूँ, हमारे साथ चलोगी? वो कहती नहीं सही नहीं होगा। डुआन कहता है क्या सही नहीं है, तुमने बचपन से कभी मेरा बर्थडे मिस नहीं किया, तो फिर इस बार क्यों नहीं आ रही? सुशी कहती है मेरी शादी हो गई है, और वैसे भी मैं तुम्हारी कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, बाय। वो कहता है हस्बैंड? मिस्टर जिन कोको को वॉक पे से लेके आ रहा था, स्माइल करता है, हस्बैंड कितना अच्छा टाइटल है, एंड क्लोज आके उसको किस करने लग जाता है, जबकि डुआन फोन पे पूछे जा रहा था तुम कर क्या रही हो? सोचता है ऐसा लगा उसके पास कोई लड़का था, जबकि मिस्टर जिन उसको अभी किस किया चाह रहा था। किसिंग करता करता उसे गर्दन पे लपेट देने लग जाता है। वो पूछते मुझे किसको किया, तो कहता है क्योंकि तुम अभी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही हो, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। कोको बोल रहा था तो कहता है लगता कोको तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो, वरना ये किसी बाहर वाले के सामने ऐसी हरकत नहीं करता, आखिर मेरा पेट मुझ पे गया है। वो कंफ्यूज किया, ही वाज लाइक वो भी मेरी तरह तुम्हारा दीवाना है। वो नर्वस होकर मुंह पे लेती है, तो हंसता हुआ कहता है ब्रेकफास्ट में घास फूस खाओगी? तो कहती है एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ, तुम्हारी डेटिंग प्रोफाइल पे तो लिखा था तुम सिंगल डैड हो, फिर तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मिस्टर जिन कहता है कोको है तो सही मेरा बच्चा। कोको जाके पकड़ लेता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी और मैं अभी तक क्लोज नहीं हुए, तो अभी उसको तुम्हारे लिए इतना प्यार नहीं आया है, इसलिए उसके आसपास ज्यादा फटका मत करो, और खबरदार उसके लेग्स को टच किया तो लिटिल पर्वर्ट। वो मेरी वाइफ है। आंटी खाना ला के देती है तो पूछती है क्या आंटी यहीं पे रहती हैं? तो मिस्टर जिन आंटी को आवाज मार कहता है रात के 8 बजे के बाद लिविंग एरिया मत आना, वरना आप जैसी ओल्ड लेडी को कुछ गलत देखने को मिल सकता है। सुशी हैरान उसको चुप कराती है, तो हंसता हुआ कहता है मुझे लगा तुम 24 घंटे मेरा फायदा उठाना चाहती हो, और आंटी हमें डिस्टर्ब ना करें। शी वाज लाइक बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे घुर रहे हो? तो कहता है पहले शावर ले आओ, फिर तुम्हें थिएटर ले चलूंगा। नहा के आता उसका अंडरवेयर देख लेता है, तो खुद को कंट्रोल करने के लिए फिर से नहाने चाहता है। एकदम से कोई सुशी को घेरता हुआ डर जाती है। एन कहती है मैं तेरे लिए कपड़े लाई हूँ, और तेरी गर्दन पे लव बाइट। वो छुपाने लगी थी तो कहती है तू बड़ी बहादुर हो गई है, शादी होते ही वो सब। वैसे तेरा न्यू हस्बैंड कैसा है, क्या वो बेड पे सही है? सुशी कहती बस भी कर, मुझे नहीं पता वो बेड पे कैसा है, वैसे वो काफी सही है। असिस्टेंट के इशारे पे एम्प्लॉय उसको मीटिंग का बताने आती है, तो पूछता है ये हाथ में क्या है? वो डरती हुई कहती है सॉरी बॉस अभी निकाल देती हूँ, बट वो कहता है अच्छी लग रही है, किस ब्रांड की है? दोनों हैरान, ब्रांड का नाम ईमेल कर दूंगी। तो मिस्टर जिन तो उसका बोनस ही बढ़ा देता है, फिर असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कुछ गिफ्ट्स रेडी करो, कुछ दिनों में मैं और मेरी वाइफ उसकी फैमिली से मिलने जाएंगे, सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आना, और स्पेशली रेयर जेमस्टोन, पैसों की कोई कमी नहीं है। अब खड़े क्या हो, मुझे मेरी वाइफ से प्राइवेट बात करनी है। असिस्टेंट भाग जाता है, तो सुशी कॉल करता है मिसेस चिन तुम्हारी आज काम से छुट्टी कब होगी? वो कहती है शायद 5:30 बज जाएंगे। तो कहता है मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। डुआन का फ्रेंड कहता है ये तो इतने दिन से तुमसे मिलने भी नहीं आएंगे, सच में गुस्सा तो नहीं है? डुआन कहता है देखना मुझे देखते इसका गुस्सा शांत हो जाना है। एंड सबके लिए कॉफी लेके आया था, सुशी को भी देने लगा था, बट वो उठ के चाहती है, हैरान कि ये मुझ पर गुस्सा दिखा रही है, देखना खुद ही आके पैरों में पड़ेगी। सुशी कॉल आता है सिस्टर जल्दी आओ, ग्रैंडमा की तबीयत खराब है। डुआन का फ्रेंड कहता है तुम सच में उसके पीछे नहीं जा रहे? तो कहता है कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी बस अटेंशन पाने के लिए कर रही है। फ्रेंड कहता है मैंने अभी मिस्टर जिन को देखा। डुआन कहता हो ही नहीं सकता, भला मिस्टर जिन थिएटर में क्या कर रहा होगा, और इतनी रिच फैमिली का मिस्टर जिन एक मामूली डांसर में इंटरेस्टेड क्यों होगा? इधर ग्रैंडमा तो उल्टा सुशी पे चिल्ला रही थी तूने मेरे रियल ग्रैंड डॉटर की शादी छीन ली, जंगली गईगी। तो सोचती है मैं जिस आंटी अंकल को अपने मॉम डैड समझती थी, ग्रैंडमा ने मुझे जंगली बोला, तब जाके पता चला कि आंटी तो मेरी मॉम है ही नहीं। ग्रैंडमा कहती है शू फैमिली के बिना तुझे लगता तेरी मिस्टर जिन से शादी हो पाती, जंगली गईगी पता नहीं कहाँ से पैदा हुई है। वो कहती ग्रैंडमा मैंने कभी आपकी ग्रैंड डॉटर से कंपेयर करने का नहीं सोचा, वो तो मॉम ने बोला था जिन फैमिली से शादी करने को, तो मुझे लगा फाइनली मैं फैमिली के लिए कुछ तो कर रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि किंग को जिन फैमिली में शादी करनी है तो मैं कभी नहीं करती। ग्रैंडमा उसको थप्पड़ मार देती है, मुझसे जमा लड़ाएगी, अपनी औकात से बार मत जा। किंग को सुशी की चिंता हो रही थी, मिस्टर जिन को देख पूछती है तुम कौन, ब्रदर इन लॉ? ग्रैंडमा सिस्टर को पनिश कर रही है, तो वो जल्दी आकर उसे पकड़ता है। वो कहती तुम यहाँ क्यों आए, मैंने मैसेज करके मना किया था। वो कहता देखा नहीं। ग्रैंडमा पूछते कौन अंदर घुसा है, तो कहता है इसका हस्बैंड। तो ग्रैंडमा एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती हैं, अच्छा तुम हो, इतनी बेशर्म है, बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो, मैंने इसे पनिशमेंट दी है। मिस्टर जिन वाज लाइक तुम क्या अभी भी पुराने जमाने में जी रही हो, और होती कौन हो अकेली मेरी वाइफ को पनिश करने वाली, फिर तो पूरी शू फैमिली को पनिश करो। ग्रैंडमा कहते तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं, ऐसे बात करोगे? गुस्से से क्लोज हो कहता है जब बड़े बड़ों जैसी हरकतें नहीं करते फिर कौन से मैनर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ग्रैंडमा कहती है
जिन फैमिली में शादी करके तेरे पर निकल आए हैं ना, जो आके मेरे जैसे बुढ़िया को बुली करवा रही है। मिस्टर जिन कहता है मुझे बुढ़िया की नहीं अपनी वाइफ की टेंशन है। एंड सुशी को गोदी में उठा के लेके चलने लगा था तो लात मार के गेटी तोड़ देता है। वो सोचती है भली अरेंज मैरिज है, पर जैसे मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कहती है थैंक यू मिस्टर जिन। फिर वो उसकी केयर कर रहा था। किंग कहती है लो तुम तो पूरे पूरे बेडास हो। तो पूछता है तुम्हें दर्द हो रहा है। वो कहती कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ग्रैंडमा के आधी वो खड़ी होने लगी थी तो उसे रोक देता है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें पता भी है ये तो शू फैमिली की मेंबर भी नहीं है, इसके पैदा होते इसके पेरेंट्स टपक गए थे, बिल्कुल जंगली है और तुमसे चालाकी से शादी की है, तो इसे डाइवोर्स करके शू फैमिली के रियल बेटे किंग से शादी कर लो। सुशी की आंखों में आंसू आ गए थे कि शायद ग्रैंडमा सही है, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। मिस्टर चेन कहता है तुम गलत हो क्योंकि मैंने इसको चूज किया है और इसी की वजह से शू फैमिली में शादी करने के लिए हाँ किया। अगर ये ना होती तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फैमिली की तरफ झांकता भी? शर्म नहीं आती ओल्ड होके बच्चों को बुली करती हो। ग्रैंडमा डर गई थी और भाग जाती है। फिर वो सुशी की आंसू पूछता है क्या वो हमेशा तुम्हें ऐसी बुली करती है? तो कहती नहीं ग्रैंडमा यहाँ पे ज्यादा आती नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो डाइवोर्स कर सकते हैं। तो कहता है वो तो कभी नहीं होगा। इतने में किंग के पेरेंट्स भाग के आते हैं। सुशी तुम ठीक तो हो ना? अभी ग्रैंडमा के पास जा रही हूँ। वो कहती नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। मिस्टर जिन कहता मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था शू फैमिली में ऐसे रूल्स हैं। वो उसे हाथ पकड़ के रोकती है तो कहता है अब सुशी मेरी वाइफ है तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। डैड कहते चिंता मत करिए दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मॉम सोचती है अच्छा हुआ मैंने सुशी के लिए मिस्टर जिन को चूज किया, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, अब जाके मुझे चैन आया। इतने में हवा चाहता है ये कौन है? डैड कहते हैं ये मेरा बेटा है और जल्दी हेलो बोलो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। हाँ पूछता है कौन सा ब्रदर इन लॉ? किंगा कहती है ये हमारी बिग सिस्टर का हस्बैंड है। हाउ कहता है हमारी बिग सिस्टर ने अचानक से शादी कर ली तो डुआन का क्या? तो किंग एकदम से उसका मुंह बंद कर देती है। वो डुआन तो एक नंबर का स्कम्बैग है। मॉम ग्रैंडमा को बोल रही थी कि आप सुशी को ऐसे पनिशमेंट कैसे दे सकते हो। ग्रैंडमा कहती है तुमने इतना अच्छा लड़का ढूंढा उसके लिए तो क्या वो इतना भी नहीं कर सकती? सुशी को सैड देख के मिस्टर जिन आके उसके कानों पे हाथ रख देता है। हाँ उसके घर के बाहर आता है। सुशी के रूम की लाइट अभी तक क्यों जग रही है और मिस्टर जिन की कार उसके घर के बाहर क्यों खड़ी है? क्या वो सुशी को जानता है? हो ही नहीं सकता मिस्टर जिन जैसा सुशी जैसी बोरिंग लड़की में इंटरेस्टेड होगा। सुशी पूछती है तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जानी थी तो मुझे क्यों चूज किया? तो कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या मैं इससे नैरो माइंडेड हुआ? तो हंस के कहती बिल्कुल भी नहीं, लुक्स भी मेरी एक तरह की स्ट्रेंथ ही है। इतने मॉमा कहती है मिस्टर जिन इसको अपना घर ही समझो। वो कहता ओके मॉम। मॉम सुशी को पकड़ के साइड में कहती है मैंने वॉशरूम में तेरे लिए आज रात पहनने के लिए पिजामा रेडी कर दिया, अब जब तू मैरिड है हस्बैंड वाइफ में जो कुछ होता है ना वो सब सीख ले। खुश रहने के लिए दोनों को साथ में दिन रात एंजॉय करना चाहिए। मॉम के चाहते सोचती है मुझे बैड फीलिंग क्यों आ रही है। तभी मिस्टर जिन नाइट ड्रेस उठा के लाता है। वो हैरान और छीनने लगी थी तो पीछे कर लेता है। मैं तो अपनी मदर इन लॉ के सुनूंगा, मुझे देखना है इसे पहन के हम कैसे खुश होते हैं। तो कहती है दो मुझे, बट वो दे नहीं रहा था। क्लोज हो कहता है तुम तो मुझे किसी और नाम से बुला सकती हो। वो पूछती है कैसे? तो कहता है सब बंदी अपने बंदों को किस नाम से बुलाती हैं। तो कहती है मुझे शावर लेना है। वॉशरूम में भाग जाती है। मिस्टर जिन वाज लाइक कपड़े तो वही भूल गई, मैं बेड पे रख रहा हूँ। मिस्टर जिन का फ्रेंड फू कहता है ब्रो चाइल्डहुड फ्रेंड तुझे से न्यू कमर को नहीं हरा सकता, ऐसा रोमांस कर कि वो नमूना सिस्टर लॉ की मेमोरी से मिट जाए। मिस्टर जिन कहता है वो उसे अपनी मेमोरी से रेस करना चाहती है या नहीं ये सुशी डिसाइड करेगी, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। जैसे वो नहा के आती तो कहता है तुमने ये वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? वो कहती है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? वो कहता है मैं अभी नहीं, मैं तो पूरी रात यहाँ रहूंगा। वैसे तुम तो इन बिना कपड़ों के भी अच्छी लगोगी, वैसे भी हम इसे उतारने वाले हैं तो कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहती है क्या बोल रहे हो? तो क्लोजर कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तुम्हारी छुपी को मैं हाँ समझ रहा हूँ। एंड उसे किस करने लग जाता है। जैसे किस करता करता गर्दन में पहुंचता है वो एकदम से दूर करके आती है रुको हम आज शादी सब नहीं कर सकते, मेरे भाई का रूम पास में ही है, अगर उसने सुन लिया तो कल कर लेंगे। वो कहता है तुम्हें मुझे मना करने का पूरा हक है। तो कहती थैंक यू पर ये तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड नहीं होगा? वो कहता ऑफ कोर्स होगा, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एंड उसे किसिंग करने लग जाता है और तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बैग पे जो मोल है मैंने ऑलरेडी क्लियरली देख लिया है, तो क्या मैं वहां किस कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं दोगी तो मैं हाँ समझूंगा। उसे घुमा के पीछे से कपड़े उतार देता है। कल तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो और कंपनसेशन के तौर पे मैं 5 पर करूंगा। वो कहती है मिस्टर जिन। वो कहता बोला ना तुम्हारे हस्बैंड की कुछ ज्यादा जरूरतें हैं। तो उसे बैग पे किस करने लगा था। डुआन सुशी को वास मारा होता है। हाउ को पूछता है तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? वो कहता है नई नई शादी हुई तो जल्दी सो गए। डुआन हैरान था नई शादी? तो हाउ सोचता है लगता है सिस्टर ने इसको अभी तक बताया नहीं और कहता है तुमने गलत सुन लिया,
डुआन कहता वही तो, उसकी शादी कैसे हो सकती है? क्या उसने आज मेरे बारे में जिक्र किया? हाउ कहता नहीं तो, ग्रैंडमा ने उसको पनिश किया तो उसका मूड ठीक नहीं है। डुआन कहता है हमेशा की तरह फिर से उसने ग्रैंडमा गुस्सा दिलाया होगा, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसको सहन कर रहा हूँ। मिस्टर चिन ऊपर से खड़ा देख रहा था। डुआन उसको ना देख ले तो हाउ पकड़ के आता है मुझे खेलने के लिए अपनी गेम दे दो ना। तो कहता है बस कर, अपनी सिस्टर को मेरे बर्थडे का बता देना। हाँ सोचता अच्छा हुआ इन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, वरना तो राइवल्स में फाइट हो जानी थी। मिस्टर चिन सोचता है अच्छा तो ये उसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, बिल्कुल कचरा है। और नेक्स्ट डे हाउस से आके आता है तुझे स्पोर्ट्स कार पसंद है? वो कहता है ब्रदर इन लॉ ये मेरी ड्रीम कार है। मिस्टर जिन कहता है अगर तुझे पसंद है जब तुझे ड्राइवर लाइसेंस मिलेगा मैं तुझे दिला दूंगा। हाओ हैरान एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है ब्रदर इन लॉ अब से तुम मेरे आइडल हो। तभी सुशी आती है, मिस्टर जिन उसको देखना चाहता है। किंग भाग के कहती है सिस्टर तुम्हें पता है ब्रदर इन लॉ ने हमें कल क्या दिलाया? डैड के लिए बहुत महंगी वाली पेंटिंग लेके आए हैं और मॉम के लिए तो पूरा जेट ज्वेलरी का सेट लेके आए हैं एंड मेरे लिए तो पूरा घर ही खरीद के दे दिया। हुआन को लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार दिला दी। ब्रदर इन लॉ सच में कुछ ज्यादा ही दयावान है। वो सोचती है हम अरेंज मैरिज कपल है, मुझे लगा सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएगा, पर मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरी फैमिली के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेके आएगा। इसकी कंपैरिजन में तो मैं इसके लिए बहुत कम कर रही हूँ। किंग कहती है पर ब्रदर इन लॉ ने ग्रैंडमा को कुछ नहीं दिया, सुबह तो ग्रैंडमा को पूरा इग्नोर ही कर दिया। मेरा ब्रदर इन लॉ सच में बहुत अच्छा इंसान है, कहीं इसका तुम पे पहले से क्रश तो नहीं है? सुशी कहती क्या बोल रही हो, वो बस ड्यूटीज निभा रहा है। किंग कहती है सिस्टर तुम्हें पता नहीं है आजकल तो शादी के बाद प्यार जो होता है ना वो ड्रामा ट्रेंड पे चल रहे हैं। मिस्टर जना की पूछता क्या बात हो रही है? तो कहती कुछ नहीं। किंग कहती है हम तो ये बातें कर रहे थे कि तुम दुनिया के बेस्ट ब्रदर इन लॉ हो, लव यू ब्रदर इन लॉ। हाउ कहता है ब्रदर इन लॉ लव यू टू। सारी शू फैमिली खुश होकर उनको बाय कर रही थी, सिर्फ ग्रैंडमा ने मुंह सड़ा रखा था। सुशी को उसकी कलीग बताती है कि कल तुम्हारा कोई वेट कर रहा था, दिखने में तो बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम, हमने उससे पहले कभी नहीं देखा। सुशी समझ आती मिस्टर जिन होगा तो कहती मेरा हस्बैंड है। वो कहती तुम्हारी शादी हो गई, वेडिंग पार्टी कब दे रही हो? तो कहती है वेडिंग पार्टी नहीं करी, बाद में करेंगे तुम्हें बता देंगे। इतने में उसकी बेस्टी आ जाती है तूने कल रात मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहीं तुम लोग बिजी थे? तो कहती है सीरियस हो जा, हम दोनों अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं, पर हमारा आज रात का प्लान है कि थोड़ा आगे स्टेप लेंगे। बेस्टी कहती मैंने तुझे वीडियो भेजी जल्दी से देख लेना। हम बड़े हैं फिर क्यों इस बारे में बात कर ली? तो इधर मिस्टर जिन कहता है आज शाम को 5 बजे के सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो। सिस्टर ने हैरान बॉस कुछ और प्लान्स हैं क्या, मैं आपकी हेल्प करूं? तो कहता है कोई मेरा सामान चेक करने आ रहा है, तुम उसमें हेल्प नहीं कर पाओगे। तो वो कंफ्यूज था कौन सा सामान, बॉस फिर से न्यू बिजनेस बढ़ा रहे हैं क्या? मिस्टर जिन वाज लाइक इंपॉर्टेंट काम की बारी आ गई है। दो लड़कियां बैठी सुशी के बारे में बात कर रही थी, लगता है डुआने से ब्रेकअप कर लिया तो इसने किसी ऐसी उठपटांग से शादी कर ली होगी। अगर मैं सुशी की जगह होती ना कभी डुआन को नहीं छोड़ती। मिस्टर जिन को देखे आती तुम कौन, अंदर कैसे घुसा है? तो कहता है अपनी वाइफ को पिक करने आया हूँ, तुम जिस उठपटांग की बात कर रही हो मैं वही हूँ, ना तो मेरी वाइफ जितनी सुंदर हो और ना ही उसकी जितनी क्यूट, जलन तुम्हारे थोपड़े पे साफ दिख रही है। वो भाग जाती है। सुशी गर्ल्स को डांस सिखा रही थी एंड मिस्टर जिन उसको देख रहा था, वो भी उसको देख लेती है तुम कब से मेरा वेट कर रहे थे? वो कहता ज्यादा नहीं बस आधा घंटा हुआ एंड उससे पकड़ने लगा था। तो कहती हाँ ये सब सही नहीं है। मिस्टर जिन कहता है तुम स्टेज पे बड़ी सुंदर लग रही थी जैसे धरती पे उतरी कोई अप्सरा। तो कहती है तुमने कभी कोई अप्सरा पसीने में देखी है, रुको मैं चेंज करके आती हूँ। उसके जाते मिस्टर जिन कहता है हेलो गाइस मैं सुशी का हस्बैंड हूँ। तो सब कहती है हेलो ब्रदर इन लॉ। वो कहता है तुम सबके लिए मेरी तरफ से डिनर फ्री। तो कहती है थैंक यू ब्रदर इन लॉ, तुम तो डुआन से बहुत ज्यादा टॉल और हैंडसम हो, उससे ज्यादा रिच और ज्यादा दयावान हो। मिस्टर जिन वाज लाइक गुड टेस्ट। फिर रात में पुशअप्स कर रहा था, जैसे ही वो आते एकदम से खड़ा हो जाता है। तो कहती मैं नहा ली। उसके वॉशरूम जाते जल्दी से अपनी बेस्टी की भेजी हुई वीडियो देख के नोट्स बनाने लगी थी। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा जूसी है। जैसे मिस्टर जिन आता है एकदम से बंद करके छुपा देती है। वो पास बैठता है अभी क्या कर रही थी? तो कहती कुछ नहीं। तो कहता है मुझे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कहती है कैसी अजीब आवाजें, तुमने गलत सुन लिया होगा। तो कहता है चलो साथ में सीखते हैं, पर वो उसको देखने नहीं दे रही थी तो उसकी नोटबुक छीन लेता है। सुशी एम्बैरेस हो रही थी। तो कहता है पर हमारा डिस्क्रिप्शन गलत है, तुम्हारा साइज तो डिफरेंट है। वो कहती है मुझे भला अपनी बॉडी को क्यों नहीं पता होगा? मिस्टर जिन कहता तुम्हें यकीन नहीं है और काट के उसकी तरफ देखने लगा था। तो कहती है तुम तो बिल्कुल टीचर की तरह मेरी गलती सुधार रहे हो। मिस्टर जिन कहता है यहाँ कान पे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो कहती है नहीं तो उसके कान पे किस करता है तो कूद पड़ती है। तो कहता बोला था ना सेंसिटिव है, और उसे पकड़ लेता है। हनी अब से हम दोनों साथ में पढ़ेंगे और साथ में इम्प्रूव करेंगे, तुम्हें जो समझना है मुझसे पूछ लेना, शायद बहुत सारी चीजों में तुम्हें मुझसे भी कम पता है। एंड उसे किस करने लगा था, उसका हाथ पकड़ के अपने एप्स पे रखवा लेता है, तुम यहाँ से सामान की चेकिंग कर सकती हो। एंड उसको किसी करते करते बेड पे गिरा लेता है, पर वो एकदम से उठ जाती है। मिस्टर जिन मुझे लगता है मेरे पीरियड्स आ गए। वो पूछता है तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारे लिए कुछ करूं?
तो कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया, विश्वास करो। तो कहता ऑफ कोर्स तुम पे भरोसा है। तो सॉरी बोल के वॉशरूम भाग आती है। ये पहले ये बाद में नहीं आ सकते थे, बिल्कुल टाइम पे ही आए हैं। मॉर्निंग में उसका वेट कर रही थी। आंटी कहती है तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं, ये सूप तुम्हें फायदा देगा। वो कहती थैंक यू, पर मिस्टर जिन कहाँ हैं? आंटी कहती है वो तो सुबह जल्दी चले गए, शायद फॉरेन गए हैं। तो कहती फॉरेन इतनी जल्दी में? और सोचती है कहीं कल रात की वजह से गुस्सा तो नहीं है। आंटी कहती है बॉस काम में बहुत बिजी रहते हैं, वो तो शादी होने के बाद घर आने लगे, वरना पहले तो बहुत ही कम आते थे। उनको आपकी बहुत परवाह है, वरना तो वो कभी किसी के लिए नहीं पिघलते। अगर उन्होंने मन बना लिया ना कि शादी नहीं करनी, तो कोई भी उनका मन नहीं बदल सकता। वो सोचते कहीं ड्रामास की तरह शादी के बाद वो आके सीधा मेरे मुंह पे डाइवोर्स पेपर ना फेंक के मारे और मुझे चेक देगा तो मुझे कितने सीरोस लगाने चाहिए। कोको भाग के आके हेलो का बटन दबा देता है, तो वो आके उसको सराहने लग जाती है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पर मैं तुम्हारे बॉस जितनी रिच नहीं हूँ। कोको के बटन दबाती आवाज आती है बाहर जाना है। आंटी कहती है कोको को शॉपिंग बहुत पसंद है, वो उसको मॉल लेके आती है। अच्छा तो तुम मेरे लिए सामान खरीदना चाहते हो? सेल्स गर्ल कहती है कोको के कॉलर पे ब्लैक कार्ड लगा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप इस मॉल में से जो मर्जी ले सकती हो। सुशी कहती है अच्छा तुम मेरे लिए पे भी करना चाहते हो? जाओ कहती है कौन है तू? और तू मिस्टर जिन के डॉगी को घुमा रही है। लिन सोचती है अच्छा तभी सुशी डुआन के पीछे नहीं आ रही, लगता है मिस्टर जिन को पटा रही होगी। और झाओ से कहती है ये डांस टीचर है सुशी। झाओ कहती है पर इसकी मेरी जितनी औकात नहीं है। मिस्टर जिन का डॉगी तुम्हारे पास क्यों है? इसे मुझे दो। सुशी कहती है तो जाके मिस्टर जिन को ही बोल दो। झाओ कहती है हमारी फैमिली बहुत टाइम से फ्रेंड्स है, किसी दिन मिस्टर जिन मुझसे शादी करेगा। वो कहती है अच्छा तो जाके शादी कर लो। झाओ कहती है एटीट्यूड दिखा रही है, तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। सेल्स गर्ल कहती है सॉरी, पर आज के लिए कोको ने मॉल को बुक कर लिया, बाहर वालों की एंट्री नहीं है, और उसको बाहर निकाल देते हैं। सुशी हंसती हुई कोको को सहलाती है कोको तुम तो बड़े समझदार हो। फू कहता ब्रो मैसेज कर रहे हो? कौन से जमाने में जी रहे हो? कॉल करने के बजाय मैसेज कर रहे हो? यकीन नहीं हो रहा इतना पावरफुल मिस्टर जिन अपनी बंदी के सामने पावरलेस हो गया। मिस्टर जिनवास लाइक लगता है तेरी जुबान को ज्यादा चलती है। कॉल कर आंटी से पूछता है सुशी कहाँ है? कहती है वो तो कोको के साथ शॉपिंग पे गई है। जैसे उस असिस्टेंट से पता चलता है कि झाओ से फाइट कर रही थी, तो कहता है उससे माफी मंगवाओ। असिस्टेंट कहता है पर मैडम जीत गई। तो कहता है फिर भी झाओ को माफी मांगनी होगी। फू कहता ब्रो तुम्हारा तो शादी करके भी सिंगल वाला हाल है, क्या असिस्टेंट रोमांस के लिए मान नहीं रही है? तो कहता है मैं उस लड़की की विश की रिस्पेक्ट करना बोलता हूँ। फू कहता है सामने तो है पर पानी पा रहा। ब्रो लगता बहुत सहना पड़ रहा है तुझे। उसे मार के भगा देता है। बेस्टी कहती है तू उसके साथ सोई नहीं, तो वो गुस्सा होकर अब्रॉड चला गया। जॉक कहीं का। सुशी कहती है हमारा तो वैसे भी मैरिज अलायंस है, जब हमें प्यार ही नहीं है उसे और क्या ही चाहिए होगा। बेस्टी कहती है तूने अच्छा खासा मौका गवा दिया। तो कहती है मुझे थोड़ी ना पता था पीरियड्स गलत टाइम पे आ जाएंगे। बेस्टी कहती है पर फिर भी वो इस बात से गुस्सा नहीं हो सकता, ये तो जॉक की हरकतें हुई। दोनों चीयर्स करती हैं। कोको के साथ भी चीयर कर रही थी। सुशी ने कुछ ज्यादा चढ़ा ली थी। तो टल्लियो कहती है कोको इवन तुमने मुझे बहुत सारी चीजें दिला दी, तो मैं तुम्हें स्नैक्स दूंगी। बेस्टी कहती तेरा फोन मच रहा है। बेस्टी उठा लेती है हेलो सुशी ने तुम्हारे नंबर पे रिच एंड हैंडसम लिख रखा है। वो हंस पड़ता है सुशी से बात कराओ। वो पूछती है कौन है? तो कहता है तुम्हारा हस्बैंड। तो कहती है स्कैमर कहेंगे, मेरा कब से हस्बैंड हो गया? मिस्टर जिन वाज लाइक 2 दिन काम पे क्या आ गया, मेरा टाइटल हाथ से निकल गया। तो कहता है मैं मिस्टर जिन हूँ। तो गुस्से से उस पर भड़कने लग जाती है यू जर्क कहेंगे। तो सोचता है इसकी क्यूट आवाज में मुझे अपनी बेइज्जती भी अच्छी लग रही है। तो कहता है तुम मुझसे इतना ना खुश हो, बताओ तो मैं कैसे खुश करूँ? वो कहती है मैं तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दूंगी। वो कहता है तुमने तो अभी तक मिनिमम खर्च भी नहीं किया है, मैं इतना पैसे कमाता हूँ, तुमने इतना कम खर्चा किया। क्यों ना तुम्हारे लिए एक विला और एक आइलैंड खरीद दूं। पर वो फोन काट देती है। तो सोचता है पीछे से किसी लड़की की आवाज लग रही थी। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है अभी कभी वापस आने की फ्लाइट बुक करो। डुआन लिन के साथ आता है तुम टल्लियो घर छोड़ दूंगा। बेस्टी कहती है हाथ भी मत लगा देना, और खुद सुशी को ले जाती है। वो कहता है इसके पास डॉग कहाँ से आया? लिन कहती है तो मिस्टर जिन का है, तुम जितना समझती हो ना ये इतनी मासूम भी नहीं है। सुशी की आइज खोलती है। मिस्टर जिन तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे। वो कहता है मैंने सुना कि कोई मुझसे नाखुश है, इसलिए मैं माफी मांगने आया हूँ। तो कहती है मैं कब तुमसे नाखुश हूँ, जबकि तुम मुझसे खुश नहीं हो। वो कहता है तुमने मुझे ऑलरेडी जग बोल दिया, क्या तुम मुझसे ऐसे सेटिस्फाइड हो? कहती है वो तो मैंने टल्लियो की कुछ भी बक दिया। पूछता है कल रात घर वापस कैसे आई? तो कहती तुम्हारा ड्राइवर लेके आया। स्माइल करता है अच्छा तो किसी और लड़के खुद तो नहीं लाने दिया। कहता है 6 घंटे का सफर करके मुझे भूख लगने लगी, तो सोचते सिर्फ मुझे मनाने के लिए 6 घंटे का सफर करके आया। और कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस लगा तुम इतने अच्छे नहीं हो। तो कहता है सामान तो चेक किया नहीं है, तो पहले कैसे बोल सकती हो कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ? तो कहती है मैं उसको नहीं बोल रही, सीरियस बात कर रही हूँ। तुम बिजनेस ट्रिप पे गए, मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहता कब नहीं बताया, ये नोट रख के गया था। इनफैक्ट उसने नोट रखा था कुछ काम आ गया है, तो मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, पर कोको से वो नोट गिर गया था। तो कहता है मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए तुमने रिप्लाई नहीं किया। वो कहती कहाँ किए? पर फोन दे के आती है तुम्हारे मैसेज ऑटोमेटिकली स्पैम में चले गए।
वो कहता है एक्सेप्ट कर लो, तो कर लेती है। अब और क्या चाहिए, तो गाल की तरफ इशारा करता है। गाल पे किस कर कहती है सॉरी, पर वो तो उसको किस करने लगा था। रोक देती है, क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे भूख लगी है, एंड उसे बेड पे गिरा देता है। तो कहती है मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। वो कहता है मुझे पता है, पर कम से कम मुझे हक तो करने दो। हाँ करके गले में हाथ डालती है। वो एक किस ले लेता है। तो कहती है पर तुमने तो बोला सिर्फ हक करोगे, तुमने प्रॉमिस तोड़ा, तुम पपी हो क्या। वो उसे फिर से किस करता है। भाऊ भाऊ। वो हंस के रोकने लगी थी तो कहता है पपी को और किस चाहिए। बार बार किस करता है, वो भाऊ करता है। इस पपी को समझ नहीं आता, दोनों हंसते हैं। फिर मिस्टर जी ने कोको को डांट रहा था, तुमने जानबूझ के किया ना, मेरी वाइफ को चुराना चाहते हो। वो बटन दबाने लगता है। आवाज आ रही थी जग जग। वो कहता अगर मैं जग हूँ तो तुम क्या दूसरे बंदे हो। मैं उसके लिए नोट छोड़ के गया था, तुमने गिरा दिया ताकि हमारे बीच में गलतफहमी हो, और मेरा क्रेडिट कार्ड लेके उसे शॉपिंग करा के खुद बिग शॉट बन रहे थे। एंड कोको की मुंडी पकड़ लेता है। सुशी आती है, क्यों सुबह सुबह कोको को डांट रहे हो। तो कहता है तुम मुझसे केयरफुल रहना, ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। शी वाज लाइक सबसे कम ऑनेस्ट तो तुम हो। उसे पकड़ के कहता है मैं चाह रहा हूँ जब मैं कॉल मैसेज करूँ रिप्लाई कर देना। गाल पे किस कर रहा था, उसे टाइम आंटी देख लेती है। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, भाग जाती है। तो कहता है वापस आके तुम्हें पक्का सेटिस्फाइड करूंगा। वो नर्वस हो रही थी, तुम्हें तो बिजनेस ट्रिप पे जाना है ना, तो जाओ। तो एकदम से पकड़ लेता है वाइफ, जब वापस आऊंगा ना तब करेंगे। तो कहती जल्दी जाके पैसे कमाओ। जाता हूँ, कहता है ठीक है मुझे मिस करना। पर सुशी को बहुत हॉट फील हो रहा था कि हवा करती है। अगर शादी ऐसी होती तो इतना बुरा भी नहीं है। मिस्टर जिन का मैसेज आता है, अगर कोई झाओ फैमिली से आए तो बिल्कुल उसी एटीट्यूड के साथ बाहर फेंक देना जैसे मुझे बाहर निकाला। उसे स्माइल करता था, असिस्टेंट कंफ्यूज था। तो पूछता रिंग बन गई। असिस्टेंट कहता है बस बनने वाली है। उसकी कार के चाहते सुशी फोन पे बात करती आ रही थी। मॉम मैं उसे माफी को मांगू। उसकी मॉम कहती है तुमने उसकी वाइफ को बुली किया तो माफी मांगनी पड़ेगी, वरना हमारी झाओ फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। तो हैरान, मिस्टर जिन मैरिड है, वो भी उस लड़की से। आंटी आगे बताती है कि झाओ फैमिली की बेटी आपसे माफी मांगने आई है कि आपको उससे मिलना है। तो सुशी मना कर देती है। फिर जब वो डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, डुआन कॉल करता है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। लिन ने बताया तुमने कल झाओ फैमिली की बेटी से पंगा ले लिया, वो मिस्टर जिन का मॉल है, तुम वहाँ रायता को पिला रही थी, और मिस्टर जिन का डॉग तुम्हारे पास क्यों था। तो कहती है क्योंकि मेरे मिस्टर जिन से शादी हो गई है। वो कहता है झूठ मत बोलो, मिस्टर जिन भला तुमसे शादी क्यों करेगा, मैंने तुम्हें इग्नोर किया इसलिए ड्रामा कर रही हो, और झाओ से माफी मांग लेना। सुशी वास लाइक इसका कुछ नहीं हो सकता, कॉल काट देती है। कलीग आके सुशी को बताती है कि तुम्हारी बेस्टी की लिन से फाइट हो गई क्योंकि वो तुम्हारी वेडिंग ड्रेस चुरा रही थी, और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। लिन डुआन के सामने रोना धोना कर रही थी। सुशिया कहती है तुम अभी तक मेरी वेडिंग ड्रेस के पीछे पड़ी हो, यहाँ तुम्हें दूसरों का सामान चुराने में कुछ ज्यादा मजा आता है। डुआन कहता है अपनी बेस्टी को बोलो लिन से माफी मांगे। सुशी कहती है भला मेरी बेस्टी इस चोरने से माफी को मांगेगी, और लिन के थपड़ा मारती है। तो डुआन उसे दूर धकेल देता है, तो वो डुआन के थपड़ा मार देती है। तो कहता है इतनी हिम्मत मुझे मारोगी। सुशी कहती है मेरी बेस्टी को अरेस्ट कर लिया, ये सेलिब्रिटी है, इससे बोलो कि ऑनलाइन वीडियो बना के माफी मांगे कि पहले इसने वेडिंग ड्रेस चुराई है, तभी मेरी बेस्टी बाहर आएगी। वो कहता है मेरी बचाए तुम उस बेस्टी को चूज कर रही हो। सुशी कहते ड्रामा बंद कर, पहले खुद ही फ्लर्ट करता है, तेरी प्लेबॉय हरकत मेरे सामने चलने वाली, मैं तेरा कोई बैकअप नहीं हूँ। तो सोचता है लिन को मेरे साथ देके गुस्सा हो गई, और कहता है मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें इग्नोर किया, पर कम से कम अब तो तमीज से बात कर लो। वो कहती है बकवास बंद कर, लिन मेरी वेडिंग ड्रेस उतार, ये मैंने खुद के लिए डिजाइन कराई थी, तो तुझे फ्री में नहीं लेने दूंगी। लिन कहती है डुआन मुझे वेडिंग ड्रेस पसंद आ गई है। डुआन कहता है बाहर सारे मीडिया वाले खड़े हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें लगता तुम हैंडल कर पाओगी। सुशी कहती है मेरे बैकग्राउंड का तुझे मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उसे मिस्टर जिन को कॉल आता है, तुम रो रही हो, क्या हुआ है। वो कहती है कुछ नहीं। कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बताओ। वो कहती है छोटा सा मामला हो गया तो पुलिस स्टेशन में हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता ऑफ कोर्स। तो कहती है मुझे एक बेस्ट लॉयर दिला दो, और फू को इशारा कर देता है। तो कहती है तुम पूछोगे नहीं गलती किसकी थी। वो कहता है जिसने तुम्हें रुलाया है ऑफ कोर्स उसी की गलती होगी। तो स्माइल करती है थैंक यू हनी मुझ पर भरोसा करने के लिए। डुआन एकदम से पकड़ लेता है, किसे हनी बोल रही हो। तो कहती है किसे बोलूं, तुझे क्या। उसे दूर कर देती है। डुआन कहता है मेरे सामने बहाने बना रही हो। सुशी कहती है मेरी बेस्टी बाहर आके बाद में बात करती हूँ, और उसे जाके पूछ तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बेस्टी कहती है मैं ठीक हूँ, ऐसी वैसी नहीं हूँ जो कोई मुझे मार लेगा। मिस्टर जैन सोचता है वो बुली हुई इसलिए रो रही थी या फिर डुआन की वजह से। तो कहता है जिससे उसको रुलाया उसके वाट लगा दूंगा। फू कहता है लॉयर हैंडल कर लेगा, वैसे सिस्टर इन लॉ का डुआन के साथ जो रिलेशन है तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जिन कहता है वो किसी को भी लाइक करे, मैं उसका हस्बैंड ऑफ कोर्स उसे प्रोटेक्ट करूंगा। शो ऑफ करता है उसने मुझे हनी बुलाया। डुआन और बेस्टी लड़ाई होने लगी थी। बेस्टी कहती है मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, जो करना कर ले। वो कहता ठीक है अब तुम बचने वाली नहीं हो। सुशी कहती है हिम्मत है तो करके दिखा। पर इतने में मिस्टर जिन के भेजी हुई लॉयर चाहती है कि आप बस आधा घंटा वेट करो, हमें भी इन्वेस्टिगेट करके आते हैं।
क्योंकि बॉस का ऑर्डर है अच्छे से बात लगानी है। तभी वहां पे एक लड़का आता है, उसे देख के ये लोग डर जाते हैं कि ये तो डेंजरस जिन फैमिली से है। लुआन सोचता है अच्छा तो ये वो लड़की है जिससे शादी करने के लिए मिस्टर जिन इतनी जल्दी कर रहा था, और कहता है मिस्टर जिन ने मुझे सब बता दिया है, तो हम सब देख लेंगे। वो चाहते हैं तुम अच्छे मूड में घर जाओ। सुशी थैंक यू करती है तो कहता है थैंक यू की जरूरत नहीं, हम फैमिली हैं। बेस्टी कहती है आज तेरे हस्बैंड की वजह से हमें तो शॉर्ट ड्रामा का सीन देखने को मिल गया, गुंडों को क्या चपेट लगाई है, अब तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो कहती है तेरे चोट लगी, अब भी ऐसा बोल रही है। तो कहती है फिर तो मैं मिसेस जिन के पीछे पीछे रहूंगी। ऑनलाइन सब लोग लिन के खिलाफ हो गए थे कि वो एक नंबर की फेक है, दूसरों की चीजें छीनती है, और पता चलता है ये सब कुछ मिस्टर जिन की टीम ने किया। लिन जानबूझ के उसके पैर पकड़ लेती है, प्लीज मुझे जाने दो। लुआन कहता खुद ही चोरी करके पैरों में गिर गई। सुशी कहती है मुझे बस मेरी वेडिंग ड्रेस वापस चाहिए, वरना मुझे तुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो लिन डुआन की तरफ देखने लग गई थी, तुम मुझे बचाओ, पर डुआन की तो लुन के सामने कुछ चलती नहीं है, इसलिए लिन को ड्रेस उतारनी पड़ती है। तो सुशी उनके सामने उस वेडिंग ड्रेस के टुकड़े कर देती है। जाने लगी थी, डुआन उसका रास्ता रोकते तो कहती है अब क्या मैं तुझ पे भी केस करूं। उसे साइड कर चली गई थी। तो डुआन लिन पे चिल्लाता है, फ्रेंड से कहता है पता करो कि मिस्टर जिन की शादी हो गई है। भला वो सुशी के इतना क्लोज कैसे हो सकता है, पक्का सुशी ये सब ड्रामा कर रही होगी, क्योंकि वो तो बचपन से मेरे साथ है, किसी और के पैर में कैसे पड़ सकती है। सुशी कहती सॉरी बेस्टी तुझे ये सब सहना पड़ा। वो कहती कोई नहीं मैं ठीक हूँ, और वेल्थ गॉड को मेरा थैंक यू करना। उसके चाहते मिस्टर जिन कॉल करता है तुम घर आ रही हो। वो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहता है लुन ने बताया। लुन वाज लाइक तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे सामने फ्लर्ट करना बंद करोगे। मिस्टर जिन कहता है मेरी वाइफ को सेफली घर पहुंचा दे, वरना देख लिए। लुन वाज लाइक शादी होती फ्रेंड को भूल गया। सुशी हंस पड़ती है। तो कहता है मेरी वाइफ को हंसा रहा है। लुन वाज लाइक ब्रो बिना फालतू की जेलसी हो रही है। सुशी सोचती है सच में जेलस हो रहा है। मिस्टर जिन वाज लाइक मैं तुझसे जेलस होऊंगा, तू इसके लायक है। सुशी सोचते अच्छा तो मजाक कर रहा था। और फिर कोको से बात कर रही थी, वो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है और मैंने उसको परेशान कर दिया। कोको हक कर लेती है। मिस्टर जिन उसको कैमरा से देख रहा था, लगता अभी भी उस प्रेटी बॉय की वजह से परेशान है, और लुन को कॉल करता है मुझे उस नमूने की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लुन कहता ब्रो सिस्टर इन लॉ ने तो उसको थपड़ा दिया था। तो हंस पड़ता है थोड़ा और ठोकना चाहिए था। लुन कहता तुमने खुद ही सिस्टर इन लॉ को कॉल क्यों नहीं किया, तुम क्या अपनी वाइफ के लिए इनसिक्योर हो। मिस्टर जिन कहता है मेरे पास वाइफ है तेरे पास थोड़ी ना। लुन कहता अभी बोल देना, कहीं बाद में पछताते मत रह जाना। सुशी कॉल करता है नींद नहीं आ रही क्या। वो कहते तुम्हें कैसे पता मैं जाग रही हूँ। तो कहता कोको ने बताया। वो कहते मुझे स्टूपिड समझ रखा है क्या। तो कहता तुम सैड हो ना। सोचती है तो इसने इसलिए कॉल किया। तो कहती है अब मेरा मूड अच्छा है। वैसे तुम्हें शादी से क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या तुम सबके साथ इतने अच्छे होते हो। वो कहता नहीं सिर्फ तुम्हारे साथ डिफरेंट हो, और एक हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ के साथ अच्छा ही होना चाहिए, ये सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है तो लव के बिना भी काम चल जाएगा। और कहती है जब आओगे ना साथ में डिनर पे चलेंगे। तो कहता मुझे इनवाइट कर रही हो, पक्का आऊंगा। डुआन का फ्रेंड बताता है कि मिस्टर जिन की अभी तक शादी नहीं हुई, पर उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत सीक्रेट है, तुम्हें क्या पी के टल्ली होना है। डुआन कहता है मैं किसी और लड़के को उसके आसपास नहीं देख सकता, मुझे बहुत जेलसी हो रही है। फ्रेंड कहता है पर तुमने तो बोला था वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है, उसका हाथ पकड़ना जैसे खुद का हाथ पकड़ना, और तुम तो बस उसके साथ कुछ साल मजे करना चाहते हो। डुआन कहता है पर अब मुझे पछतावा हो रहा है। फ्रेंड वाज लाइक मुझे नहीं लगता तुम्हें माफ करेगी। तो कहता पक्का माफ करेगी, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। उठ के उसको ढूंढने जाता है। नेक्स्ट डे जाके सुशी का रास्ता घेर लेता है। मिस्टर जिन बहुत रिच है, तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, तो होश में आओ। वो इग्नोर का जान लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर जिन दूर से कार में बैठा हुआ देख रहा था, वो हाथ छुड़ा लेती है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया हमारे बीच में सब खत्म हो गया। तो कहता मैं माफी मांग रहा हूँ, तुम्हें मेरा दूसरी लड़कियों को डेट करना पसंद नहीं है ना, तो आगे से नहीं करूंगा, तुम्हें प्रॉपर स्टेटस दे दूंगा। शी वाज लाइक फुटले यहाँ से चली जाती है। फिर बेस्टी कॉल पे बोल रही थी मुझे सच में खुद पे गुस्सा आता है कि पास्ट में मैं इतने डम कैसे थी, खुद के थोड़ा मारने का मन करता है। बेस्टी कहती कोई नहीं, तुझे इससे सीख तो मिली ना, क्या अपने हस्बैंड को बताया कि। सुशी कहती है भली पास्ट की बात थी, पर मुझे फिर भी उसको सच बताना चाहिए। एक लड़का उसका नंबर मांगने लगता है। सुशी मना कर रही थी, तभी मिस्टर जिन आके उसे पकड़ लेता है। क्यों ना मैं तुझे अपना नंबर दूं, बॉडीगार्ड्स को लेकर डर के भाग गया था। वो हैरान तो उसे पकड़ लेता है। तुम्हारा हस्बैंड के आसमान से टपका है जो तुम्हारे ऐसे होश उड़ गए। वो कहती है मुझे बताया नहीं कि आ रहे हो। तो कहता तुम्हें सरप्राइज देना था ना, कि तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा कि मुझे यही सम्मान कर लिया। इतने में फूफ आके आता है। हेलो सिस्टर इन लॉ, उसके कान में कहता है ब्रो सिस्टर इन लॉ तुम्हारे वेट के लिए वर्थ इट है। तो उसे धकेल देता है, मेरी क्यूट वाइफ सिर्फ मेरी है। फिर कार में बैठ के जा रहे थे तो बताता है ये अंकल है। सुशी हेलो करती है, पर वो उसको देख रहा तो मारती है। सोचता है कितनी क्यूट लग रही है, एंड उसे खींच के अपनी गोदी में उठा लेता है। देन किस करने लग गया था। सुशी हैरान क्या कर रहे हो, अंकल यहीं पे है। तो कहता है फिर क्या हो गया, ये तुम्हारे हस्बैंड की गोदी है।
तुम जैसे चाहे जब मर्जी बैठ सकती हो, अब तो तुम घर की हेड हो ना। और तुम इतनी हल्की कैसे हो गई कि आंटी ने तुम्हें सही से खाना नहीं खिलाया? वो कहती मैं तो रोज भर भर के खाती थी, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली। तो कहता लगता तुम्हारा वेट बढ़ाना बहुत मुश्किल है, अब तुम्हें मेरे साथ और भी ज्यादा खाना होगा। वो कहती केक खाएंगे, क्या तुम्हें पसंद है? तो कहता है वैसे तो पसंद नहीं है, पर अगर तुम्हारे लिप्स पे होगा तो पसंद है। शी वाज लाइक अब नहीं खाऊंगी। तो हंस पड़ता है, उसे फ्लावर बुके देता है। तो कहती है कब लाए, मैंने देखा भी नहीं था। वो कहता है जहाँ भी फेयरी होती है ना, फूल तो अपने आप खिल जाते हैं। तो स्माइल करते हुए उसको हक लेती है। दोनों घर पे आते हैं। काम करती हुई कहती तुम जाके रेस्ट करो। तो कहता है वाइफ काम करे तो हस्बैंड रेस्ट कैसे कर सकता है? तो कहती है तो मेरे साथ कैबिनेट अरेंज करवा दो, मैं कुछ कपड़े डोनेट करने का सोच रही थी, और जो वो काउच पे रखा ना वो भी। तो कहता है तुम्हें जो करना कर लो, मुझसे मत पूछा करो। वो कहती तुम्हारा घर है, तुम्हें बताना तो चाहिए ना। मिस्टर जिन कहता है ये घर तुम्हारे नाम पे है, शू फैमिली ने बताया नहीं? वो हैरान थी मेरे नाम पे। तो कहता हाँ तुम ही आगे बॉस हो, मेरी मॉम तो डैड को ऐसे ट्रीट करती है, अगर तुम मेरे साथ इतना पोलाइट होगी तो मुझे ऐसे लगेगा मैं तुम्हारा बंदा नहीं हूँ। वो कहती बॉस? तो कहता हाँ तुम मेरी बॉस हो। तो कहती है ठीक है फिर मैं भी ट्राई करूंगी। क्लोज हो कहता मुझे ऑर्डर दो बस। हंस क्यों रही हो? तो कहती है तुम बिल्कुल कोको की तरह दिख रहे हो। तो कहता है मैं तुम्हारा डॉगी बन सकता हूँ, पर तुम्हारा हॉर्स बनना ज्यादा बेटर है, ताकि तुम मेरी हॉर्स राइडिंग कर सको। तो कहती है मैं ऑर्डर देती हूँ, अभी जाके मेरा क्लोजेट साफ करो। ये बस लाइक आपका हुक्म सिर आंखों पे। फिर वो उसकी हेल्प करा रहा था, पर वो जैसे तय बनाना था तो हंस पड़ती है। टल्ली डुआना के गेट पे चिल्लाने लगा था सुशी गेट खोलो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या तुम पास्ट का भूल गई? मिस्टर जिन को गुस्सा आ रहा था, कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मन कर रहा है जाके इसको ठोक दूं, पर कहीं मेरी वाइफ गुस्सा ना हो जाए और इसके लिए सॉरी ना फील करने लग जाए। नहीं नहीं, मैं इस नमूने को चांस लेने दूंगा। सुशी ने मिल्टी बनाई होती है, आवाज मारती है। तो कहता तुम्हें ये भी बनानी आती है? वो कहती हाँ मुझे तो काफी कुछ बनाना आता है। मिल्क ला के देता है। वो पूछते शुगर नहीं लाए? तो कहता तुम हो ना? वो कहती है हाँ मैं कभी कभी मीठा नहीं डालती। तो खींच के क्लोज कर लेता है, फिर तुम इतनी स्वीट क्यों हो? किस करने लगा था? वो कहती है मिल्टी बन रही है। तो कहता बाद में पी लेंगे, एंड उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। मेरी वाइफ तुम इतने परफेक्ट कैसे हो? एंड उसे गोदी में उठा के किस करने लगा था। तो कहती है मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्यों ना ऑर्डर कर ले। वो कहता मैंने खरीद ली है। तो कहती है तुम क्या सब अपने साथ लेके घूमते हो, पूरे दिन बस इसी के बारे में सोचते हो क्या? मिस्टर जैन कहता है फिलहाल मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से मेरी भूख मिटा दो। उसको किस करने लग जाता है, तो वो भी किस करने लग गई थी। डुआन उठ के जा रहा था, वो बाहर देखने लगी थी, आवाज आ रही है। तो उसका फेस पकड़ कहता है हनी बस मुझ पे फोकस करो। एंड दोनों रोमांस करने लग गए थे। तो कहती है सॉरी फोन आ रहा है। डुआन का फ्रेंड कहता है डुआन बिल्डिंग से कूद के जल्दी आओ। तो कहती है वो कुछ भी करे मुझे क्या, फोन काट देती है। मिस्टर जेन सोचता है अफसोस बट आपका क्यों नहीं, और पूछता है तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, क्या उसे चेक करने चाहोगी? वो कहती बिल्कुल भी नहीं। इधर फ्रेंड कहता है सच में वो बहुत गुस्सा है, पर तुम कूद क्यों गए? वो तो शुक्र है बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं थी और मैं तुम्हें यहाँ उठा लाया। डुआन कहता मैं नशे में था, पता नहीं चला। इधर सुशी मिस्टर जिन को सब कुछ बता देती है कि मैं और डुआन साथ में बड़े हुए थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे। मुझे लगा हम आगे जाके शादी करेंगे। उसका 7 साल वेट किया, पर वो तो हर बार गर्लफ्रेंड बदलता रहा। मैं थक गई, तुम्हें लग रहा होगा मैं स्टूपिड हूँ। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है इनफैक्ट मैं सच में स्टूपिड थी, भला कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ मैंने हार मान ली और बहुत लकी हूँ कि तुमसे मिली। वो पूछता है क्या तुम अब भी उसको लाइक करती हो? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अपनी हरकतों पर पछतावा और होता है। वो कहता है तुम उसको लाइक नहीं करती तो फिर मैं भी हर्ट नहीं होऊंगा। हाथ पकड़ कहती है सॉरी तुम्हारे साथ फेयर नहीं है। तो कहता है इसमें तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है, तुम तो वंडरफुल हो, मैं लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनी। तो दोनों स्माइल करते हुए चीयर्स करते हैं। लिन भी उसी के डांस स्टूडियो में काम करने चाहती है। देन मिस्टर जिन उसको मैसेज करता तुम्हें पिक करने आऊं? तो कहती रहने दो, डायरेक्टर ने बोला तो सब साथ में डिनर कर रहे हैं, तो घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तो कहता डिनर के बाद पिक करने आ जाऊंगा। कल कहती है ये हमें स्पॉन्सर के साथ खाना खिलाने कैसे लेके आ सकते हैं। शूट के वॉशरूम चाहती है, पर स्पॉन्सर की नजर उसी पे थी। फिर जब वो वापस आकर मैं पर्स उठाने लगी थी तो स्पॉन्सर अंदर आ जाता है। लिन कॉल कर कहती है डुआन तुम 10 मिनट में आके सुशी को बचा लेना, तभी उसके सामने हीरो बनोगे। पर कॉल करती कहती है जब तक वो डुआन आएगा तब तक तुम्हारी धज्जियां उड़ भी जाएगी। पहले स्पॉन्सर कहता तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना पड़ेगा। वो मना कर रही थी तो बदतमीजी करने लग जाता है। सुशी हाथ छुड़ाती उसको थपड़ा मार देती है। जैसे वो पलट के मारने लगा था, मिस्टर जिन भाग के लात मार के उसको भड़का देता है और सुशी को पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो ना? वो स्पॉन्सर हैरान, मिस्टर जिन इस डांसर को कैसे जानते हैं? तो गुस्से से कहता है ये मेरी वाइफ है। वो कहता है पर आपकी तो शादी नहीं हुई। मिस्टर जिन कहता है मुझे शादी करते वक्त तुझे बताना पड़ेगा क्या, खुद को समझता क्या है? तो माफी मांगने लगा था, मुझे नहीं पता था आपकी वाइफ है।
मिस्टर जिन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है दोबारा ये और इसकी कंपनी शहर में दिखना चाहे, तो वो उसको खींच के ले गया था। सुशी कहती है तुम तो आज सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। कहता है तुम्हें मैं सिर्फ अभी हैंडसम लग रहा हूँ? मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे मैंने तभी बता दिया था कि मैं हैंडसम हूँ। वो कहती हाँ वो तो तुम खुद बोल रहे थे, पर डिसाइड तो मैं करूंगी ना। क्लोजो कहता है तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि मैं हैंडसम हूँ? हाँ मैं मुंडी लाती है बहुत ज्यादा हैंडसम। कहता अच्छा मेरी तो किस्मत की लॉटरी लग गई, पर ये सब रायता फैला कैसे? तो बताती है अचानक से अजलीना आई थी, मुझे उसी पे शक हो रहा है। उसे सैड देके आती है भले मैं उसके चंगुल में फंस गई, पर कल जाके उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे स्टूडियो में स्पॉन्सर कर दूंगा, पर अगर तब भी पैसे कम पड़े तो तुम्हारा पूरा स्टूडियो खरीद लूंगा। उसे कमर से पकड़ लेता है, मेरी वाइफ जहाँ काम करती है वहाँ रायता नहीं फैलाना चाहिए। उसका पर्स उठा लेता है तो वो भी उसके हाथ में डाल के चाहती है। असिस्टेंट उस स्पॉन्सर की धुलाई कर रहा था, तेरी हिम्मत कैसे मैडम को हाथ लगाने की? उसे और लात गुस्से मार के चाहता है। डुआन भाग के आता है, कहाँ गए वो लोग? अपने फ्रेंड को सीसीटीवी चेक करने भेजता है, पर वो कहता है होटल वालों ने सीसीटीवी चेक करने से मना किया है और बोल रहे हैं कि बहुत ही हैंडसम लड़का उसको ले गया और उस स्पॉन्सर को भी एक बंदा ले गया, ये उसका बिजनेस कार्ड। तो कहता है ये तो मिस्टर जिन के असिस्टेंट का है। सुशी कपड़ा उठ के बैठी थी तो कहता है नीचे आके डिनर कर लो। तो कहती है मुझे भूख नहीं है। उसका फोरहेड टच करता है, तुम्हें तो फीवर हो गया, चलो हॉस्पिटल। वो कहती नहीं थोड़ा सा फीवर है ठीक हो जाएगा। वो फिर भी लेके चलने लगा था तो कहती है मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ, अगर कल तक ठीक नहीं हुआ तब हॉस्पिटल चलेंगे, प्लीज मान जाओ ना। वो क्लोज कर कहता है मैं तुम्हारा क्या करूँ क्यूटी, और उससे प्यार से लिटा देता है। देन मेडिसिन लाके देता है तो कहती है मुझे नहीं खानी। मिस्टर जिन क्या तुम्हें पता भी है अभी तुम कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो, इतनी टेम्पटिंग लग रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी, अगर सही से पेश नहीं आओगी ना तो मैं अभी के अभी 5 टाइम्स तुम्हारे साथ वो सब करूंगा। तो कहती तुम भी ना, अभी खाती हूँ। वो उसे बैठा के अपने हाथों से मेडिसिन खिलाता है, फिर किस करता है। असिस्टेंट कॉल आता है कि उसको ठिकाना लगा दिया। मिस्टर जिन कहता है जहाँ मेरी वाइफ काम करती है वो खरीद लो। नेक्स्ट डे आके वो कोको को खिलाने लगी थी तो उसको सराहता है। वो कहती है मैं कोई पेट थोड़ी ना हूँ। तो कहता है ठीक है अपने बॉस के साथ मजाक नहीं करूंगा। उसे उठा के अपनी गोदी में उठा लेता है, अगर घर में 2 पेट होंगे तो दूसरा वाला मैं ही होऊंगा। तो कहती है मेरे लिए बात करो ना। तो वो भौंकू करता है, सहलाती है, फिर बताता है अब से थिएटर की बॉस तुम हो। वो कहती है अगर मुझसे नुकसान हो गया तो कहता है पहली बात तुम कर सकती हो, और दूसरी बात अगर नुकसान हो भी गया तभी तुम्हारे पास मैं तो हूँ ना। तो वो उसे हक कर लेती है, सोचता है लगता है मेरी वाइफ को मुझसे प्यार हो गया। उसे लुन को कॉल आता है, ब्रो सिस्टर लॉ को भी डिनर पे लेके आना। सुशी कहती हाँ हाँ कर दो, पिछली बार थैंक यू के लिए ट्रीट देंगे। तो कहता है तू लकी निकल गया जो मेरी वाइफ ट्रीट दे रही है तुम्हें। दोनों हक कर लेते हैं, फिर दोनों आते हैं तो बेस्टी बाहर खड़ी थी, पूछती अंदर क्यों नहीं गई। बेस्टी कहती है अंदर बहुत सारे बिग शॉट है, मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मिस्टर जिन कहता है कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा, अगर किया तो उस पर केस ठोक देना। तो कहती है प्रेसिडेंट जिन आप तो बेस्ट हो। और फिर सारे फ्रेंड्स साथ में खाना खाते हैं। झाओ कहती है हेलो मिस्टर जिन। तो पूछता है ये यहाँ क्या कर रही है। तो कहती है हेलो सिस्टर इन लॉ। फूदीरेस बताता है कि पिछली बार के लिए माफी मांगने आई है। झाओ खड़ी हो कहती है सॉरी सिस्टर इन लॉ मुझे पता नहीं था तुम मिस्टर जिन की वाइफ हो। वो कहती कोई बात नहीं, पास्ट की बात थी, ड्रिंक उठाने लगी थी, पर मिस्टर जिन रोक देता है, ये ड्रिंक नहीं कर सकती। आगे तुम्हें तुम्हारी सिस्टर इन लॉ दिखे या तो तमीज से बोलना या जुबानी मत खोलना, क्योंकि अगली बार तुम्हें तुम्हारा भाई भी नहीं बचा पाएगा। तो वो सॉरी बोल के खुद ही ड्रिंक कर लेती है। फिर पूछते सिस्टर इन लॉ बताना तुम दोनों कैसे मिले, क्योंकि मिस्टर जिन तो हमेशा बोलता था कभी शादी नहीं करेगा। सुशी कहती है ब्लाइंड डेट से, और फिर एकदम शादी कर ली। वो हैरान ब्लाइंड डेट से। फू कहता है किसी को लव एट फर्स्ट साइट हो गया, तभी तो हजारों लड़कियों में सिर्फ सुशी को चूज किया। फू कहता है अगले जन्म में मैं भी सुंदर लड़की बनूंगा और मिस्टर जिन को ढूंढ लूंगा। He was like you। सब हंस पड़ते हैं। वो कहता है वैसे भी तुम किसी तरफ से सिस्टर लॉ को मुकाबला नहीं कर सकती, और उसे भगा देते हैं। सुशी धीरे से पूछती है तुमने सच में हजारों फोटो में से मेरी चूज की। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि फू ने उसे बहुत सारी फोटोज ला के दी। ब्रो तेरी मॉम ने बोला है तुझे एक चूज करनी पड़ेगी वरना तेरा टाका काट देंगी, चूज कर ले, मैं तेरी बॉडी समेटने नहीं आऊंगा। तो मिस्टर जी ने उनमें से सुशी की फोटो उठा ली। वो कहती है मैं तो बड़ी लकी निकली तुमने चूज किया। कहता क्या करूं मैं तुम्हारी क्यूटनेस का दीवाना हो गया। वो कहती है मैं तो खुद तुम्हारी हैंडसमनेस की दीवानी हो गई। बेस्टी फाइन लेकिन उनके पास जाती है, थैंक यू पिछली बार हमारी हेल्प करने के लिए, क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। वो भी नंबर दे देता है, तो दोनों चीयर्स का ड्रिंक करते हैं, जबकि सुशी उसे इशारे कर रही थी। फिर सब लोग चीयर्स करने लगे थे। मिस्टर जिन उसे ड्रिंक करने के लिए रोकता है पर वो पी लेती है, बट फिर अपना सर पकड़ती है तो वो उसको मैंगो शेक देता है। वॉशरूम लेके जाता है। फू कहता है हमारा ब्रो तो पूरा प्यार में ढह गया है, अपनी बंदी के पीछे पीछे वॉशरूम में भी चला गया। मिस्टर जिन कहता है तुम हैंडल तो कर लोगी ना, इतना डल्ली क्यों हो गई। वो कहती है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मैं क्यूट लगी
और तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया तो मिस्टर जिन उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लग जाता है और किसिंग करते करते ऊपर बैठा लेता है। तो कहती है मुझे बहुत जोरों से लगी है। फू बाहर से आके आता है तो तुम लोग वॉशरूम में ये सब कर रहे हो। मिस्टर जिन कहता है क्यों तू जेलस हो रहा है। उसे बाहर निकाल के अंदर से गेट बंद कर लेती है। फू कहता ब्रो तू कब से इतना बेशर्म हो गया। मिस्टर जिन कहता है मेरी तो वाइफ है, बेशर्म तू है जो झांक रहा था। नेक्स्ट डे वो सुशी को छोड़ने आता है। कलीग्स कहती हैं मैं तुम्हारी चिंता हो रही थी तो लिन ने बोला तुम पहले चली गई और हम सबको वहां से भेज दिया। लिन अपनी मुंडी छुपा रही थी उसका भेद ना खुल जाए पर कलीग उसे पकड़ के आती है। लिन हैरान पावरफुल मिस्टर जिन इसके साथ क्या कर रहा है। सुशी कहती है तूने मुझे फंसाया एंड उसको थपड़ा मार देती है कि मैं तुझे फायर करती हूँ। लिन कहती है तू कौन होती है मुझे फायर करने वाली। मिस्टर जिन कहता है क्योंकि अब से इस थिएटर की ओनर सुशी है। वो कहती है डायरेक्टर तुमने सच में बेच दिया। तो कहता है मिस्टर जिन ने इतना अच्छा सारा पैसा दिया है तो क्यों नहीं बेचूंगा, ये मैरिड कपल तो थिएटर को बहुत आगे तक ले जाएंगे। वो कहती है तो तुमने सच में इससे शादी कर ली। सुशी कहती है अपने काम से काम रख। मिस्टर जिन कहता है अब सीधा मेरे लीगल टीम से बात करना है, कंपनसेट करो वरना बैंकरप्ट होगी। तो लिन सॉरी बोलने लग जाती है मेरे पास पैसा नहीं है पर वो उसे हछड़ा लेती है। मेरी लाइफ पर बात कर रही थी, तुझे क्या लगता है मैं कोई सैंड हूँ जो तुझे बख्श दूंगी। मिस्टर जिन से कहती है मैं सब हैंडल कर लूंगी। तो वो उसे पकड़ के फोरहेड पे किस करता है। ज्यादा काम करके खुद को थका मत लेना। सबको बटरफ्लाइज फील हो रही थी। जाता उस डायरेक्टर को भी फायर कर जाता है तो लिन चिल्लाती है मिस्टर जिन अपनी कंपनी आ रहा था। डुआन कहता है हेलो मिस्टर जिन। तो सोचता है ये नमूना यहाँ कर रहा है, क्या इसने अभी तक मेरी वाइफ पे गिव अप नहीं किया। और पूछता है कौन है तू। डुआन पूछता है मिस्टर जिन क्या आप सुशी को जानते हो। वो कहता है मेरा किसी से क्या रिलेशन हो, किसको जानते हो किसको नहीं, तुझे सबसे क्या। तो डुआन का फ्रेंड उसको खींच के ले जाता है। मैंने तुझे मिस्टर जिन से पंगा लेने को मना किया था ना। डुआन कहता अब तो मैं और श्योर हूँ, उसके जैसा खड़ूस सुशी की तरफ झांकेगा भी नहीं। फू कहता ब्रो सिस्टर लॉ को अभी तुमसे प्यार नहीं हुआ। वो कहता मैं पूरा श्योर हूँ मेरे प्यार में ढह गई है। तो कहता है यकीन नहीं हो रहा शादी के बाद तुम्हारा ये हुलिया हो गया। मिस्टर जिन वाज लाइक कैसा हुलिया। तो कहता है शादी से पहले तुम शेर थे और अब वाइफ के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। मिस्टर जिन वाज लाइक तो क्या मैं तलवार लेके घर में घूमता रहूं। कॉल आता है तो शो ऑफ करता हूँ, कहता है हेलो हनी। वो पूछती क्या तुम बिजी हो। तो कहता बिल्कुल नहीं, कुछ चाहिए। तो कहती है मैंने एक रेसिपी ट्राई की है, तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, तुम फ्री कब होगे। तो कहता है मैं तो रोज फ्री हूँ। वो कहते ठीक है रात को मिलेंगे। फू को सुनाता हूँ कहता है मेरी वाइफ तो मेरे लिए खाना बना रही है। वो खाना बना के रख रही थी। आंटी जिसको वो मॉम बोलती है उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल करती है पर फिर फोन करने के बाद अचानक गिर गई थी। मिस्टर जिन घर आता है तो उसको हक्का लेती है। वो कहता है ये खाना बनाने का काम आंटी को दे दिया करो। वो कहती जल्दी हाथ धो के आओ खाना रेडी है। तो वो बैठ के उसकी फोटो खींचने लगा था। इस चैट पे पोस्ट कर देता है मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाना बनाया। फू वाज लाइक ब्रो बस करो, दिन रात अपनी वाइफ का शो ऑफ करते रहते हो, हम सिंगल्स की कब तक जलाओगे। सुशी कहती मैंने पहली बार खाना बनाया है, ट्राई करो। वो कहता है फिर तो टेस्टी होगा जैसे खाता है। तो पूछती कैसा लगा। तो मुंह बना तो कहता है बहुत टेस्टी है। सुशी कोको बुला के उसको भी खाना देती है, वो भी बटन दबा देता है बहुत टेस्टी है। मिस्टर जिन वाज लाइक बिल्कुल अपने बाप पे गया है सिंप कहीं का और कहता है हनी तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। नेक्स्ट सीन में सुशी कहती है हॉरर मूवी नहीं देखनी। वो पूछता है क्यों डर लग रहा है। डर के उसकी क्लोज आ जाती है तो वो हंसता हुआ उसको हक्का लेता है डरो मत बेबी। तो कहती है मेरी कलीग के बेबी हुआ है, मैं आज उसके बेबी से मिलने गई थी। तो पूछता है क्या तुम्हें बेबी करना है। वो पूछती है तुम्हारा क्या। तो कहता ऑफ कोर्स मुझे चाहिए पर ये तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हें चाहिए तो हम कभी भी कर सकते हैं। उसको हक्कर कहती है चलो बेड पे चलते हैं एंड उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर जिन भी उसको किसिंग करने लग गया था तभी कोको बटन दबाता है हनी हनी। वो कहता है मैं 3 तक गिनूंगा यहाँ से फुट लो। कोको उठ के चला जाता है। दोनों हंस के फिर से किस करने लगे थे पर तभी हाउ कॉल कहता है ब्रदर इन लॉ सिस्टर को लेके जल्दी आ जाओ, मॉम बेहोश हो गई। जैसे सुनती है भाग के मॉम के पास आते हैं। मॉम आपकी तबीयत खराब हो गई, मैं बताया क्यों नहीं। मॉम कहती था सीरियस नहीं है। मॉम कहती है मैं ठीक हूँ। किंग कहती है सब ग्रैंडमा की गलती है, वो बार बार मॉम से काम करवा रही थी, मॉम थक के बेहोश हो गई। सुशी कहती है मुझे डैड से बात करनी होगी कि ग्रैंडमा को वापस भेज दे। कॉल पे बात करने के बाद कहता है उस बुढ़िया ने सबके नाक में दम कर रखा है। तो कहती है ग्रैंडमा मेरी मॉम को हेट करती हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला और तुमसे शादी हो गई तो और ज्यादा हेट करने लगी, जानबूझ के घर पे शिफ्ट हो गई ताकि मॉम को परेशान कर सके। वो कहता है उनको वापस भेज दो, अगर डैड ना माने तो मैं बात करूंगा। तो उसको हक्का लेती है मैं छोटी थी जब मुझे पहली बार ग्रैंडमा से पता चला कि मॉम डैड मेरे आंटी अंकल हैं। मुझे भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत काइंड हैं, मैं हमेशा गिल्ट में रहती थी पर तुम्हारी वजह से मुझे अलग फील हुआ। उसे हक्का लेता है फिर मॉर्निंग में कहता है काम के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। वो कहते ठीक है, उसे किस करती है, हाथ पकड़े हुआ था तो दोबारा किस करके चाहता है। डुआन सोचता है सुशी घर पे है। ग्रैंडमा से कहता है वो अभी मुझसे गुस्सा है। ग्रैंडमा सोचती है
अगर सुशी इसके साथ हो जाए तो मैं मिस्टर जिन की शादी अपनी रियल ग्रैंड डॉटर से करा सकती हूँ। और कहती है कोई बात नहीं, झगड़े होते रहते हैं। सुशी को बुला के कहती है ये तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ, से माफी मांगो। डुआन उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। सुशी कहती है तुम कितना गिर गए हो, मैं तुम्हें पहले बताया था कि मैं मैरिड हूँ। तो कहता मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है तुझे इसी से शादी करनी पड़ेगी, तुझे शू फैमिली का एहसानमंद होना चाहिए। तो कहती है मैं उनके एहसानमंद हूँ जिसने मुझे पाला, आपकी नहीं। तो मैं आपको खुश नहीं करने वाली चाहने लगी थी। डुआन कहता है अगर तुम हाँ कर दो अभी तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहते बताया ना मैं मैरिड हूँ। तो कहता है मेरे अलावा कौन तुमसे शादी करेगा। शीवास लाइक इसका कुछ नहीं हो सकता चाहने लगी थी, उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। मिस्टर जिन आकर उसको लात मार के भड़का देता है। तुझे बहुत टाइम से सहन कर रहा हूँ, बस अपनी वाइफ की खातिर तुझे अभी तक टपकाया नहीं था। और उसकी धुलाई स्टार्ट कर देता है। सुशी कहती रहने दो। मिस्टर जिन उसे पकड़ता है तुम्हें तो फीवर है, गोदी में उठा के लेके जाने लगा था। ग्रैंडमा उसको रास्ता रोकने लगी थी तो मॉम डैड से कहता है कोई भी शू फैमिली से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं आके सबको देखूंगा। और जल्दी सुशी कार में उठा के लेके जाने लगा था। वो कहती मैं ठीक हूँ पर तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे। उसे किस करती है, वो कंट्रोल कर रहा था ये क्या कर रही हो। तो कहती तुम्हें नहीं करना तो रहने दो। मिस्टर जिन उसे गोदी में उठा के घर ले आता है और गोदी में उसको किस करने लग गया था। किसी करता करता बेड पे ले जाता है एंड दोनों रोमांस कर रहे थे। तो पूछती है क्या तुम्हें अभी भूख लगी है। तो कहता है मुझे तो रोज तुम्हारी भूख लगती है और ये भूख कभी नहीं मिटेगी। किसी करता करता ब्लेजर उतार देता है। फिर वो ब्लैंकेट में मुझ पा रही थी तो ब्लैंकेट हटा के किस करने लग जाता है फिर से। तो कहती है मैं पूरा पसीनों पसीने हो रखी हूँ। तो कहता है अप्सरा का पसीना भी खुशबू वाला है। तो कहता तुम सीरियस नहीं हो सकते। वो कहता तुम्हारे सामने कभी सीरियस रह ही नहीं पाता। इस करता है तुम्हें पता अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, काश मैं तुमसे पहले मिल लिया होता। वो कहती है अगर तुम पहले मिल लिए होते तो मैं कौन सा तुम्हें पहचानती। तो कहता है फिर मैं तुम्हें जल्दी वाइफ बना लेता ना। और फिर से रोमांस करने लग गया था। सुशी थके सो गई थी तो कोकोस कहता है अपनी मम्मी का ध्यान रखना, डैडी अभी आ रहे हैं। डैड कहते हैं शादी को इतने साल हो गए तो अभी तक क्यों मेरी वाइफ को परेशान कर रखा है। ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम दोनों की शादी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। मॉम को गुस्सा चाहता है ठीक है डिवोर्स कर लेते हैं तभी तुम्हें तसल्ली होगी। मिस्टर जिना कहता है